सी बनाना था, बी बनवा दिए थे ना। सी में देखो कैसे किया है, त्रिभुज वैसे ही है, अब की बार भुजवा बदल दिया है। त्रिभुज वही है, भुजवा बदला है। देखो त्रिभुज वही है, भुजवा बदल दिया है। अब की बार यहां पर बी है, यानी कि ये दे दिया है 50, ये जो है, हाँ, ये दे दिया है 50, और ए नीचे है ना, ए दे दिया है 14। तो अब की बार हमें ये निकालना होगा ना, यहाँ पे ए रखा है, यहाँ पे बी रखा है, और यहाँ पे क्या रखा है, सी। 3 नंबर प्रश्न है, ए सी बराबर 50, अब बी सी बराबर 14, पूछ रहा है ए बी बराबर व्हाट। तो अब बताओ क्या निकालना पड़ेगा हमें। ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया बता सकते हैं, आधार। तो ये क्या है, लंब। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, आधार स्क्वायर 14 का स्क्वायर, चाहे हाँ 14 लिख देते हैं, यही ना है, 14 का स्क्वायर नहीं दिया था इसलिए ए बी रखे, बराबर कर्ण 50 का स्क्वायर। अब हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, तो से रह जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, और 50 का स्क्वायर होता है 2500। ए बी स्क्वायर बराबर 2500, अब माइनस 196, ए बी स्क्वायर बराबर घटेगा तो आएगा 2304, या ए बी बराबर वर्गमूल में 2304। वर्गमूल नहीं याद है तो वर्गमूल इसका निकाल दिया जाता है, जोड़ा लगेगा 4 चौके 16, 704, 4 4 8, 8 रखना पड़ेगा, 8 8 64, 8 8 64 70, कट गया कट गया कट गया, हिजा 4 आएगा, हिजा 8 आएगा, यानी कि वर्गमूल इसका आएगा 48, या ए बी बराबर 48 गुना 48 पे टूटेगा ये, और ये हो जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर 48, यानी कि अज्ञात भुजा, अज्ञात भुजा बराबर 48। जो अज्ञात भुजा है वो कितना आ गया, 48। कोई दिक्कत है, अब बुझा किस किस बना, बोलो, चलो बना लो। अब की बार देखो क्या दिया है, डी में, डी में साफ लिख के दिया है कि कोण कितना है 13, कोण कितना है 13, और एक भुजा की लंबाई कितना दिया है 12, कर्ण दिया है 13, एक जो भुजवा है वो कितना दिया है 12, कर्ण दिया है 13, ये होता है ए बी सी, ये 13 ना, और ये को भुजा कौन मान लो, तो के मान ले 12 दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। अब पूछ रहा है कि बताइए तीसर का भुजा, यानी कि हमें अब यहां पे क्या निकलना होगा, यहां पे क्या क्या दिया है लिख के दिया है, कौन बराबर 13 सेंटीमीटर, और आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, कौन बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पूछा है ए बी लंब है ना, वो ए बी क्या है
लंब ए बी बराबर व्हाट, व्हाट ना, लिखेंगे फिर से सूत्र वही कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर तो लंब तो निकालना है हमें, क्या लिख देंगे ए बी ना, अब प्लस आधार कितना दिया है बताओ 12, तो क्या लिख देंगे जा 12 का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अब प्लस 144 बराबर 169, ए बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ए बी बराबर 25 स्क्वायर बराबर 25 या ए बी बराबर रूट 25 अब 25 का वर्गमूल 5, 25 टूटता है कितना पर 5 गुना 5 पर, यानी कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि अज्ञात भुजा इसका कितना आ गया, अज्ञात भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया किसी किसी मना आए, बोलो दिक्कत है कोई, और बुझाया बना लो। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नांकित में दी गई है, अब बताइए कि कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए कोई त्रिभुज का भुजा यहां पे दिया हुआ है ढेर सारा, और इसमें से अब हमें चुनना है कि कौन समकोण त्रिभुज का भुजा है। अच्छा समकोण त्रिभुज का भुजा कब होगा बताओ, जब दो गो छोटी भुजा का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, जब दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, लिखेंगे हल। पहला में कितना कितना दिया है, बीसी बराबर 36, ए बी बराबर 15 और ए सी बराबर 39। तो क्या पूछा है कि क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, तो लिखेंगे छोटी भुजा क्या क्या दिया है, लिखेंगे छोटी भुजाएं, तो छोटी भुजाएं बराबर क्या क्या हो जाएगा 15 अकोमा 36 अकोमा 15, 36 कोमा 15, बड़ी भुजा बराबर 39, बड़ी भुजा कितना दिया है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज होने का शर्त, समकोण त्रिभुज होने का शर्त। बताओ समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या होता है, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होना चाहिए बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए बराबर। बताओ छोटी भुजा कौन कौन है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 39 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 1296
1296, अब 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 1521। अब कर लेना, स्क्वायर निकालने का मतलब होता है इसे 39 में 39 से गुणा करना है, तो गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 1500। चलो इसको जोड़ के देखो तो, अरे का 6 5 11 के 1, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, 1521 बराबर 1500 हो गया, बराबर हो गया ना। हैं, लिखेंगे ये 6वां नंबर क्वेश्चन का हल है, लिखेंगे लिख देंगे चूंकि छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर है बड़ी भुजा का वर्ग, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। बात समझ में आया है? इसीलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आंसर। बात समझ में आया कैसे बना? क्यों बराबर हो, क्यों लिख दिए समकोण त्रिभुज का भुजा है? क्योंकि ये दो को वर्ग करके जोड़ने पर इधर का क्या बराबर आया था ना। चलो एक और बनाते हैं दूसरा। दूसरा में कितना कितना दिया है? दूसरा में दिया है BC बराबर 48 सेंटीमीटर, AC बराबर, मीटर में दिया है समझिए, AC बराबर 50 मीटर और AB बराबर 14 मीटर। AB बराबर 14 मीटर। तो क्या पूछा है कि क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? यही ना पूछा है, क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है? अरे बोलो, यही ना पूछा है कि क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो बताओ छोटी भुजा कौन कौन हो जाएगा इसमें? 48 मीटर कौमा 14 मीटर, बड़ी भुजा 50 मीटर। समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या होता है? छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होना चाहिए बड़ी भुजा के वर्ग। बताओ 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 50 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करके देखते हैं। 8 8 64 के 4, 8 चौका 32, 6 38, 8 चौका 32, 8 4 चौका 16, 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12, 1 13, 1 1 2 2300, 4 अब प्लस 196 अब बराबर 50 2500। ठीक, इसमें जोड़ेंगे देखो तो 4 और 6 10, 9 बाई 1 10, 3 1 4 1 5, 2500 बराबर 2500 आ गएगा। ये भी आ गएगा समकोण। तो क्या लिखेंगे कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है ना। तो इसीलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। इसीलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समझ में आया? हैं? इसीलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसे बराबर हुआ, समझ में आया? अरे बोलो, चलो बनाओ इतना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। अब तीसरा में दिया है
तीसरा में दिया है BC बराबर कितना दिया है 26 मीटर। AC बराबर कितना दिया है 24 मीटर। AB बराबर कितना दिया है 10 मीटर। AB बराबर 10 मीटर। छोटी भुजाएं कितना कितना है 24 मीटर है कॉमा 10 मीटर। बड़ी भुजा कितना हो जाएगा इसका 26 मीटर। तो अब चेक करेंगे समकोण त्रिभुज होने का शर्त छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए बराबर। छोटी भुजा क्या क्या दिया है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। बड़ी भुजा 26 का स्क्वायर 576 प्लस 10 दहा में 100 बराबर 676 जोड़ेंगे तो 676 बराबर 676 हो गया बराबर हो। छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के क्या हो गया है बराबर। इसीलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। समझ में आया आए। चलो इसमें देखते हैं अब। चौथा 25-25 आया होगा। चौथा में BC बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। छोटी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 3,4 और बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या होता है छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होना चाहिए बड़ी भुजा का वर्ग। तू ना बनाई है कहाँ बनाई है रख दी कॉपी में। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तितरी के चरचौ के 50 25 बराबर 25 25 बराबर 25। इसीलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए जी बना लो जी। अगला पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री। PQ बराबर A लिखेंगे हल। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री। कोई त्रिभुज PQR है। त्रिभुज कौन सा है PQR। P बराबर 90 यानी कि 90 हो गया। PQR Q बराबर कितना दिया है PQ बराबर दिया है A। अब PR बराबर कितना दिया है B। अब QR बराबर कितना दिया है C। लिखेंगे कोण P बराबर कितना दिया है 90 डिग्री है और PQ बराबर कितना दिया है A सेंटीमीटर और PR बराबर बोलो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर और QR बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है और इसमें से चेक करना है कि कौन सही है। लिखेंगे अच्छा आप बताओ समकोण त्रिभुज है कि नहीं है ये। क्या ये समकोण त्रिभुज है नहीं जी। 90 डिग्री का कोण हो नहीं गया। 90 डिग्री वाला समकोण होता है ना। तब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर।
लंब का स्क्वायर ये है ना ए स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो तो कौन ऐसा लग रहा है? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया ही नहीं है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर नहीं है, कौनो नहीं है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखो कैसे, ए स्क्वायर को हम होने लेके चले जाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सही से लिख दीजिए बस, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। देख लो आगे होगा। बात समझ में आया क्या किया है? ये बी जो है ना इसको उधर लेके चला गया है। देखो सॉरी, एक उधर लेके चला गया है तो एक उधर लेके चला माइनस बना गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी। बुझाया? हैं? बना लो। अगला, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 64, बी सी बराबर 48, ए बी बराबर x, तो x का मान निकालिए। फिगर समझ में अगर इसका आ गया तो तुरंत बन जाएगा। देखो सी 90 डिग्री का दिया है, कोण सी कितना डिग्री का दिया है? 90 का दिया है ना। यहां पर लिखेंगे ए सी बी, सी 90 का दिया दीजिए ना, सी रखना पड़ेगा हमें। ए सी बराबर कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना दिया है? 64। बीसी कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया है? 48। ए बी बराबर देखो क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर। लिखेंगे हल। क्या क्या दिया है? कोण सी बराबर दिया है 90 डिग्री, ए सी बराबर 64 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 48 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पूछा है x बराबर, बताओ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगता है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का वैल्यू 64 ना, आधार का वैल्यू 48, कर्ण को दिया है एक्स स्क्वायर। अब यहां पे 64 का स्क्वायर करेंगे तो 64 का स्क्वायर करेंगे तो 4096 आता है शायद। 64 और 64, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 6 चौके 24, अच्छा अच्छा के 36 2 38, 6904, 4096, 4096 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 2304 आया था का? तो 8 64, 8 चौका 32, 6 38, 8 चौका 32, अच्छा 8 चौका 16 है 3 19, 2304 आएगा। 2304 बराबर क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 6 4 10, 0 9 1 10, 3 1 4 4 2 6, 6400 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर देखो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा 6400। एक्स बराबर 6400 और 6400 को 2 बार में तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? 8 8 64 होता है 80 गुना 80। एक्स बराबर 80 सेंटीमीटर। एक्स का मान पूछा था, एक्स का मान कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। समझ में आ जाएगा किसे हुआ ये? हैं? दिखे थे कोई? बना लो। नेक्स्ट,
अब पढ़ोगे ध्यान से तो वही क्वेश्चन में पहिल के वाला है। देखो कैसे, अब की बार त्रिभुज का नाम क्या दिया है, पढ़ो। त्रिभुज का नाम क्या दिया है, डी ई एफ। ई को समकोण किया है तो ई हैजा रख देंगे, डी रख देते हैं, हैजा क्या रख देते हैं, डी ई एफ। यहां पर कितना डिग्री दिया है, 90। कोण ई बराबर 90 डिग्री। और डी एफ बराबर कितना दिया है, डी एफ बराबर 125 सेंटीमीटर। ई एफ बराबर कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर। और डीई बराबर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू रखते हैं। ई एफ दिया है 75, कितना दिया है 75। डीएफ कितना दिया है, हाई हाई 125 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो पूछा है y का मान निकालिए, यानी कि y बराबर, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्यों लगेगा, 90 डिग्री कोण है, यानी कि समकोण है। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना दिया है, y। आधार का वैल्यू 75 का स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू 125। y स्क्वायर प्लस 50 25 7 8 56, 5625 हो गई। आइए 50 25 12 और 13 में गुना होता है तो 12 13, 13 दूनी के 26, 13 एकम 13, 156 156 इतना आएगा। और वाई स्क्वायर बराबर 156 25 माइनस 56 25। और वाई बराबर, वाई स्क्वायर बराबर, घटाएंगे तो ये 56 25 10,000 बचेगा ये। या y बराबर रूट में 10,000, या y बराबर 100 गुना 100, y बराबर 100 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया, कोई दिक्कत है, बना लीजिए।